जय श्री राधे कृष्णा। टुडे डिस्कस अबाउट ऑफ इंग्लिश बुक क्लास 8। क्लास 8 ये बिहार बोर्ड का है और आज चैप्टर नाम पहला चैप्टर है और ये बुक का नाम है इट सो हैपेंड। अब इसका इट सो हैपेंड और ये नाम है हाउ द केमल गॉट हिज हम्प। आप देख लीजिए, ये केमल है, कुत्ता है। हाउ द केमल गॉट हिज हम्प, हाउ द केमल गॉट हिज हम्प। आज इससे पहले मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इससे अगले वीडियो में वो बच्चे पढ़ करके, हमारे कोचिंग पे जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने बुक को रीड किया है और आज वो बच्चे काफ़ी उत्साहित थे कि इसका हिंदी क्या है। तो पूर्ण रूपेण मैं इसका हिंदी बता रहा हूँ। और ये जो कहानी है, इस कहानी में ऊँट है, कुत्ता है, देख लीजिए, ऊँट है, कुत्ता है और आदमी है और घोड़ा है, बैल है और जीन है। जीन, देखिए जीन, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो बुक पे है वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। ये क्लास 8 बिहार बोर्ड से है और ये इंग्लिश जो बदला हुआ बुक है, जो 2025 से ये आपके पाठ्यक्रम में है, ये न्यू सिलेबस, इसके आधार से तो मैं ये बोर्ड पे लिख दिया हूँ और इसका हिंदी में लिख दिया हूँ ताकि इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे जो भी हैं, देखिए अगर आप इंग्लिश से कब दूर भाग रहे हैं, काफ़ी दूर जा रहे हैं, तो आपको आगे चल के मुसीबत होगी। अगर आपको अपना बढ़िया जीवन बनाना है तो आप इंग्लिश से गले लगाइए, इंग्लिश को गले लगाइए ताकि आप अपना सक्सेसफुल लाइफ जी सकें। और इंग्लिश के बगैर नहीं होगा और इंग्लिश अनिवार्य है। ये हमारे देश से नहीं है, परंतु जिस तरह से इसका प्रचलन में आ गया, ये इंग्लिश के बगैर हमारा कोई भी काम नहीं चलेगा। तो मैं इंग्लिश को हिंदी करके मैं दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। इसलिए चलिए देखिए, पहले मैं बुक को पढ़ता हूँ। जो बच्चे अगर बुक नहीं पढ़ना जानते हैं तो वो आगे अपने बुक को आगे रखिए और एक एक वर्ड को समझिए और जब तक समझ में ना आए तब तक वो पढ़ते एकदम देखते रहिए ताकि आपको पढ़ना आ जाए। और मैं एक एक वर्ड का अर्थ, फिर उस अर्थ को सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इस हिसाब से हम काम करेंगे। हेलो सुनिए। और आज का मौसम जो है, इस वीडियो में बहुत ही सुहाना मौसम है और बारिश हो रही है और ठंड मौसम है। और अच्छा, जिस क्षेत्र में ये वीडियो बन रहा है, ये सुल्तानगंज प्रखंड के खानपुर इंग्लिश गांव में, ये आज का मौसम बहुत ही सुहाना, क्योंकि मानसून दस्तक दे चुके हैं और झमाझम बारिश हर आधे घंटे में हो रही है। मौसम बड़ा प्लीजेंट है। तो आइए इस मौसम प्लीजेंट में थोड़ा पढ़ाई को भी प्लीजेंट कर दें। तो आइए पहले मैं बुक पढ़ता हूँ, ये बोर्ड पे लिख रखा हूँ बुक से। उसके बाद मैं इतना मेहनत आप ही लोगों के लिए करता हूँ ताकि आप पढ़ना लिखना जान जाइए। देखिए, हाउ द केमल गॉट हिज हम्प, ये हेडलाइन है। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल वेयर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। एक एक वर्ड देख लीजिए, आप लोग भी जोर से बोलिएगा जी, यहाँ पर जो भी है जरा ध्यान से। एवरीवन, इन मीन्स में द मीन्स क्या होता है? द किसी सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है, या फिर हम कई बार बोल चुके हैं, द का प्रयोग वहाँ होता है जो दुनिया में पूरे जाति का बोध करता है या फिर दुनिया में एक ही है, जैसे सूर्य है, चांद है, गंगा है, हिमालय है, दिल्ली है। इस तरह द हिमालयास, द गंगा रिवर, इस तरह से द का प्रयोग होता है। और बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, शुरू में क्या हो जाएगा? शुरू। व्हेन मीन्स जब, वर्ल्ड मीन्स दुनिया या संसार, वाज मीन्स था, न्यू मीन्स नया या नई, एंड मीन्स और, एनिमल मीन्स जानवर, वेयर मीन्स थे, जस्ट मीन्स अभी अभी, बिगिनिंग मीन्स शुरू करना या शुरू कर रहे हैं, टू मीन्स को या से, वर्क मीन्स काम, फॉर मीन्स के लिए, मैन मीन्स आदमी। देयर वाज अ केमल एंड हीज लिव्ड इन द middle of a howling desert because he did not
वांट टू वर्क, यहाँ तक देखिए। उसके बाद मैं चलता हूँ देयर। देयर का भी प्रयोग, देयर का अर्थ होता है वहाँ, लेकिन देयर का प्रयोग किया जाता है वाक्य बनाने के लिए, सुटेबल वाक्य हो जाए। हेलो, क्या हो रहा से वाक्य बनाने के लिए जो है कि इसका देयर का प्रयोग किया जाता है। वाज मीन्स था या थी, आ मीन्स एक, केमल मीन्स ऊट, एंड मीन्स और, ही मीन्स वह पुल्लिंग के लिए, और लिव्ड मीन्स रहता था, इन मीन्स में, मिडल मीन्स बीच, ऑफ मीन्स का के की, का या के या की, आ मीन्स एक, और हॉलिंग मीन्स हो गया क्या, हॉलिंग किसको बोलते हैं, गरजते हुए, जहाँ की भीषण ज्यादा हो जाए, भीषण काफी घने उसको बोल सकते हैं। जैसे कि काफी घने जंगल है तो उसके लिए डेंस फॉरेस्ट होता है, और काफी भीषण, काफी जो रेगिस्तान, पूरा कहीं कुछ रेगिस्तान में, पूरा बीच रेगिस्तान में, बीच रेगिस्तान को घने उसको कहेंगे बीच, एकदम रेगिस्तान के बीचों बीच जो होते हैं वह कहलाता है हॉलिंग डेजर्ट, रेगिस्तान के बीचों बीच। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे मैं समझा रहा हूँ, गंगा नदी है, गंगा नदी है, गंगा के किनारे आप जाकर के नहाते हैं, और बीच जब सावन भादों में उमड़ती है गंगा, एकदम उफान मारते हुए जब आगे को जाती है, तब बीच गंगा को देखते हैं। दोनों किनारों के बीच में जो आप देखते हैं वो जो गंगा है, उस गंगा में जो आप उफनाते हुए खतरनाक जल का प्रवाह देखते हैं, उस तरह वो गंगा का वो बीच का भाग हो गया, कितना खतरनाक भयावह होता है। उस तरह रेगिस्तान का भी जो बीच वाला भाग है वो गरजते हुए ऐसा लग रहा है, और जंगलों के बीच का जो सुनसान घना जंगल है उसका भाग, इस तरह से रेगिस्तान का बीच का भाग जो गरजते हुए ऐसा लगेगा आपको इस दुनिया में सिर्फ रेगिस्तान ही है। कौन बात कर रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से मैं फिर से चल रहा हूँ, पहले मैं इसका वर्ड मीनिंग बता देता हूँ क्योंकि मैंने नीचे लिख रखा है, फिर मैं आपको बेहतरीन तरह से, या तो फिर साथ साथ चलता हूँ। इन द बिगेनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल वेयर जस्ट बिगेनिंग टू वर्क फॉर मैन। शुरुआत में जब दुनिया नई थी और जानवर आदमी के लिए काम करना शुरू कर रहे थे, जब ये शुरुआत, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब ये जैसे माना जाता है कि ये पृथ्वी भी सूर्य के टुकड़े हैं, और जो है कि ये मिलियन वर्ष तक आग का गोला रहा, फिर यहाँ पर जो है कि हाइड्रोजन गैस आया, फिर जो है कि उसका वाष्पोत्सर्जन हुआ, फिर ये जो है कि वो बादल बने, फिर बारिश हुई, फिर जो है कि इस तरह से लगातार मिलियन वर्ष तक चलता रहा, जिसके कारण ये पृथ्वी ठंड हुई, फिर यहाँ पर जीवन संभव हुआ। उस समय जब इस पृथ्वी का शुरू, यहाँ पर जीवन, प्रकृति ने जीवन का निर्माण किया था इस पृथ्वी पर, तब की बात है। शुरुआत में जब दुनिया नई थी और जानवर आदमी के लिए काम करना शुरू कर रहे थे, आदमी ने पहले जानवरों को ही पालतू बनाना शुरू किया था। सबसे पहले किसको बनाया था जी? कुत्ता को। किसको बनाया था? कुत्ता को, ताकि वो संरक्षण आज के डेट में भी प्रचलन में है कि कुत्ता रखते हैं कि चोर चुहा रहता है तो जो है कि वो पहले भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, गांव वाले, घर वाले समझ जाते हैं कोई गड़बड़ चीज़ है और उसको, चोर को भगा देते हैं, और या फिर जग जाते हैं, चोर भाग जाता है और घर का सुरक्षा हो जाता है। तो आज भी ये परंपरा है जो पर सदियों से है, जो प्राचीन काल से है, एंशियंट टाइम से है। और उसके बाद घोड़े को, बैल को, जानवर, जिस तरह जिस जानवर का उपयोग, ये जिस जानवरों का काम लगते गया उसको पालतू बनाते चला गया, और आज तक बाघ सिंह को न पालतू बना सका, वो जंगली जानवर ही रह गया, उससे वो कभी उसको पालतू बनाया भी नहीं जा सकता है। बनाया जा सकता है जी? नहीं। पाला जाता है किसको? दुबई में नहीं। इसके आप इसका सबूत, पुख्ता सबूत नहीं ना, आप लगता है रील्स उल्स में देख करके आप बोल रहे हैं। इसका पुख्ता सबूत है आपके पास? नहीं, तब रील्स में तो कुछ भी हो सकता है, रील्स लेकिन अपने देश में नहीं है जी। है तो जंगलों अगर है
तो जंगलों को काटकर जो खत्म किया जा रहा है, जंगली जानवर बेघर हो रहे हैं और बेघर होने के कारण उसको जो चिड़ियाघरों में रखते हैं या फिर उसका नेशनल पार्क बनाया जाता है और इसका जो सेंचुरीज होते हैं वहाँ पर रखा जाता है जंगली जानवरों को, ताकि वो एक्सटिंक्ट नहीं हो सके, विलुप्त नहीं हो सके इस तरह से। तो जब शुरुआत में जब दुनिया नहीं थी और जानवर आदमी के लिए काम करना शुरू कर रहे थे, तब एक ऊँट था और वह एक गरजते हुए रेगिस्तान के बीच में रहता, अर्थात पूरा घमासान जो बोला जाए, क्या कहते हैं ये, जब भी ये ऐसा कौन सा वर्ड मैं बोलूँ आपको जो आप समझ सके, मतलब रेगिस्तान के बीच काफ़ी वो ऐसा लग रहा कि कोई कहीं कुछ दूर दूर तक कुछ ना दिखा, वो उसको बोलेंगे एक भाषा में गरजते हुए रेगिस्तान। तब नेक्स्ट देखिए यहाँ तक, ही एट स्टिक एंड थॉर्न एंड पिकल्स एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सैड हम्प, अर्थात यहाँ पर देखिए ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड पिकल्स एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सैड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर, अर्थात यहाँ पर देखिए वर्ड मीनिंग, ही मीन्स वह पुरुष के लिए, और एट मीन्स खाया, स्टिक मीन्स छड़ी, एंड मीन्स और, थॉर्न मीन्स कांटे, और पिकल्स मीन्स कांटेदार जो झाड़ी होते हैं उसको बोलते हैं, एंड मीन्स और, व्हेन मीन्स जब या कब, बॉडी मीन एनी बॉडी मीन्स कोई, स्पोक मीन्स बोला, टू मीन्स को, हिम मीन्स उसे, ही मीन्स वह, सैड मीन्स कहा, हम्प का हिंदी हम्प ही होगा। उसके बाद तब एक ऊँट था और वह एक गरजते हुए नहीं सॉरी वो रहता था, क्योंकि वह काम करना नहीं चाहता था। वो बीच में क्यों रहता था कि कोढ़िया एक होता है, कोढ़ जो काम करने में वो जो है कि बैला जिसको बोलता है कि एकदम डिप्पल कोढ़ी है ना जी। एक भाषा ये एक बीमारी भी है इस तरह का नहीं, जो काम करने से देह चुराता है, तो देहात भाषा में उसको इस तरह से बोल देते हैं कि एकदम काम चोर है, आलसी है। एक भाषा में उसको कोढ़िया भी बोल देते हैं, कोढ़ी एक नंबर का है, काम दाम नहीं कर सकता है। तो उसमें ये भी जो है कि ऊँट इसी तरह का था, आलसी था, ये काम दाम करना नहीं चाहता था, और वह डंडे कांटे और कांटेदार झाड़ियां खाते थे, और जब कोई उससे बात करता था तो वह केवल हम्प हम्प और कुछ नहीं करता था, वह सिर्फ हम्प हम्प कर देता था। उसका जो आवाज़ है वह हम्प हम्प कर देता था। जब उसको कुछ कहना होता था तब उसको कुछ अगर कोई कह दिया, क्यों कि उसको लोग कोई पालतू नहीं बना सके, ये इसलिए जो है कि ये रेगिस्तान के बीचों बीच था। और नेक्स्ट देखिए, Presently the horse came to him on his back and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. Hump said the camel, and the horse went away and told the man. उसके बाद देखिए वर्ड मीनिंग क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है, प्रेजेंटली मौजूदा समय जिसको बोलेंगे, वर्तमान में। हॉर्स मीन्स घोड़ा, कैम मीन्स आया, हिम मीन्स उसे, ऑन मीन्स पर या ऊपर, हिज मीन्स उसके, बैक मीन्स पीछे, एंड मीन्स और, सैड मीन्स कहा, केमल ऊट, ओ केमल कैम आउट, अर्थात कम आउट बाहर आओ, और जो है कि बाकी जो है कि जब ये बोला कि बाहर आओ तो फिर वो हम करने लगा। तो इसका हिंदी देखिए क्या होता है, उससे बात कर तो वह केवल हम और कुछ नहीं करता था, ये सिर्फ हम कर देता था और कुछ नहीं करता था। नेक्स्ट है, कहाँ तक पढ़ाई हुई जी, रेस्ट ऑफ हिम हम सेड टू कैमल वेंट टू अवे एंड टोल्ड द मैन। उसके बाद वह आदमी के पास गया और आदमी से कहा, कहाँ तक हुआ था जी, सर वहाँ से एक से स्टार्ट होगा, सेट द कैमल, यहाँ सर कैमल ऊपर सर, वही लाइन में इधर सर। ओ कैमल, ओ कैमल कैम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ
has hump said the camel, and the horse went away, and the told the man. Presently the dog came to the him with a stick on his mouth and said. उसके बाद वह क्या हुआ कि वहाँ पर वह हम करता था। सोमवार की सुबह घोड़ा उसके पास गया, अपनी पीठ पर काठी के साथ आया और कहा, ऊठ ओ ऊठ बाहर आओ और हम बाकी लोगों की तरह टहलो। उसको घोड़ा गया किसके पास? ऊँट के पास। और घोड़ा ने कहा उस ऊँट को, ओ ऊँट आओ बाहर, और जो है कि बाहर आके जिस तरह हम लोग सभी जगह टहलते हैं इस तरह से जो है कि आप भी टहलो। तब क्या बोला? ऊँट ने कहा हम्प, फिर से वही बोला ऊँट ने कहा, और घोड़ा दूर चला गया। जैसे बोला हम्प और घोड़ा वहां से दूर चला गया। और आदमी को बताया, आदि कुत्ता उसके पास अपने मुंह में एक डंडा लेकर के आया। वो जो आदमी था जिसने जानवरों को पालतू बनाया था, वो जो है कि घोड़ा उसके पास गया और फिर वहां पर कुत्ता आता है। कुत्ता अपने मुंह में डंडा लेकर के आया है।